सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट्स अरीना पर। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक दुर्वा का 14वां पाठ पानी और धूप पढ़ेंगे, जिसे लिखा है हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा जी हिंदी साहित्य की एक जगमगाती किरण है, जिन्होंने साहित्य को खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, जैसी कविताएं लिखकर रोशन किया। सुभद्रा सिर्फ कवित्री ही नहीं थी, देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका अमूल्य योगदान रहा है। इन्होंने अपनी जेल यातनाओं की अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया है। इनकी मृत्यु पर प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है कि सुभद्रा जी का जाना ऐसा मालूम होता है मानो झांसी की रानी की नायिका झांसी की रानी से कह रही हो कि लो फिरंगी खदेड़ दिए गए और मातृभूमि आजाद हो गई। भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया था। वहीं भारतीय नौसेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान को सम्मानित करते हुए नए नौसैनिक जहाज को उनका नाम दिया। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने उस समय का चित्रण किया है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उस समय अंग्रेजी सरकार यहाँ के लोगों पर तरह तरह के जुल्म करती थी। उस जुल्म की सहज प्रक्रिया के रूप में कई बच्चों का मन भी क्रांतिकारी भावनाओं से भर जाता था। तो आइए एक माँ बेटी के संवाद से कविता का भावार्थ समझते हैं। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। इस कविता में कवयित्री ने ऐसे मौसम का वर्णन किया है जब आसमान में घने बादल छा जाते हैं, जोरदार बिजली चमकने लगती है और फिर तेज बारिश होने लगती है। तभी एक छोटी बच्ची अपनी माँ से पूछती है कि माँ, अभी तो इतनी तेज धूप थी, फिर यह किसने शरारत से बादल के घड़े फोड़ दिए, जिससे चारों ओर पानी बरसने लगा। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। बच्ची माँ से पूछ रही है कि माँ, सूरज ने अपने घर का दरवाजा यानी उजाला क्यों बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि सूरज की माँ ने उसे वापस घर बुला लिया है। जब बच्चों को खेलते खेलते बहुत देर हो जाती है या शाम हो जाती है तो उनकी माँ उन्हें घर बुला लेती है। ऐसे ही सूरज की माँ ने भी उसे घर बुला लिया होगा। जोर जोर से गरज रहे हैं, बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। माँ, ये बादल काका जोर जोर से गरज कर किसको डांट रहे हैं। लगता है किसी बच्चे ने अपनी माँ का कहना नहीं सुना। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी, क्यों खाली जाते हैं वार। बच्ची पूछती है कि बिजली के आंगन में इतनी तलवारें क्यों चल रही है। वहीं बच्ची को हैरानी भी हो रही है कि इतनी तलवार चल रही है फिर भी उनके वार खाली क्यों जा रहे हैं। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर है आए। चमकती बिजली को देखकर बच्ची को लगता है शायद बिजली के बच्चे अब तक तलवार चलाना नहीं सीख पाए, इसलिए वे आज आसमान में इसका अभ्यास कर रहे हैं।
एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। बच्ची कहती है कि माँ उसे बिजली के घर जाने की अनुमति दे दो ताकि वे बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखा आए। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब माँ कोई कर न सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। बच्ची को यह उम्मीद है कि जब वह बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखा देगी तो बिजली खुश होकर उसे चमकती तलवार दे देगी और उसके बाद बच्ची और उसके परिवार, उसके समाज पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। पुलिसमैन अपने काका को फिरने पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। जब बच्चे को बिजली से तलवार मिल जाएगी तो पुलिस वाले उसके काका को पकड़ने नहीं आएंगे, क्योंकि तलवार को देखकर वे दूर से ही डरकर भाग जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाए अब न जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। बच्ची कह रही है कि माँ यदि काका कभी जेल में न जाए तो इसके लिए तुम मुझे जल्दी से बिजली के घर भेज दो ताकि मैं उसके बच्चों को तलवार सिखा आऊं और वहां से अपने लिए एक तलवार ले आऊं। काका जेल न जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। बच्ची के मुख से यह बात सुनकर माँ कहती है कि वह उसे तलवार जरूर दिला देगी ताकि उसके काका फिर जेल न जाए। लेकिन माँ बच्ची से कहती है कि वह बिजली के घर जाने का विचार अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि बिजली के घर गया हुआ कभी वापस नहीं आता। इस तरह सरल सी दिखने वाली कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने गुलामी में हो रहे अत्याचारों की ओर ध्यान केंद्रित किया है। जब अंग्रेज मानवता की सभी हदें पार कर चुके थे, तब स्वतंत्रता सेनानी से लेकर बच्चे तक ये चाहते थे कि हम अंग्रेजी सेना का मुकाबला करें और अपने देश को उनके चंगुल से छुड़ाए। तो आज की हमारी कविता कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। अगले पार्ट के साथ आपसे जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।